प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती अध्याय 14 का 14। यहाँ लिखा है, उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। मेरे जीजो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात की जा रही है। यीशु मसीह ने एक भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। दरअसल तरस के लिए जो शब्द है इंग्लिश में कंपैशनेट है। तरस खाना, तरस आया। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मतलब जो दूसरों पर दयावंत है, दया दिखाते हैं। यीशु मसीह ने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट किया। जो भी बात बोली इंसान को, मनुष्य को जो भी बात बोली है, उसका एक एग्जाम्पल सेट किया मनुष्यों के सामने। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने हमेशा प्रस्तुतिकरण ये रखा कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए। जबकि यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर है। मेरे जी, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर तरस जो शब्द है बाइबल में, ये ग्रीक में इसका मीनिंग जो है वो है कि दया दिखाना। किसी दूसरे के प्रति हमें दयावंत भी बनना है। दूसरे के प्रति हमें दयावंत दिखाना है, या किसी हमारे जीवन में एक हम बोल सकते हैं, ग्रीक में इसका मीनिंग ये भी है कि हमारे जीवन का एक भाग जो है वो दया से भरा होना चाहिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दया सिखाई है। दया अगर आपके जीवन में नहीं है तो मेरे अजीजों, आपकी सेवकाई, आपका जीवन परमेश्वर के प्रति व्यर्थ है, बेकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जिन्हें हमें दया दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन हम दया नहीं दिखाते। सबसे ज़्यादा बाइबल बात करती है अपने भाई के। भाई जो आपका मसीह में भाई है, आप उस लायक हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल यहाँ तक बोलती है वो पाप है आपके लिए। आपके पास है और आप अपने भाई को भूखा देख रहे हैं और उसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये पाप है, गुनाह है। ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना आप अदर पाप करते हैं। अदर पाप आपके जीवन से होता है, उतना ही बड़ा ये गुनाह है जितना अदर व्यवस्था को तोड़ना, ये भी एक प्रकार से गुनाह है। जब आप अपने उस भाई को जो दुख उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है, और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से मैंने कहा गुनाह है। कंपैशन, दया, तरस खाना, ये हमारी ज़िंदगी का, लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे पार्ट हैं, है ना। अच्छाई करना, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं लाइफ में, ये भी हमारे जीवन में एक पार्ट होना चाहिए। तरस खाना, दूसरे को दया दिखाना, ठीक है। दरअसल यह न्याय जो है उस पर भी निर्भर है कि आपने कितनी दया दिखाई, अपने भाई बंधुओं पर कितनी दया दिखाई। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया, ठीक है। जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि वो मॉरल चीज़ें हैं, लेकिन मॉरल नहीं मेरे, वो दया है। आपकी दया दिखाना कि आपका अगर भाई परेशान है तो हमें दया दिखाना है। अगर परमेश्वर हमें अगुवाई करता है किसी के लिए, तो हमें उस काम को अपने जीवन में रोकना नहीं है। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होना चाहिए, उस दया को हमें दिखा देना चाहिए। क्योंकि बाइबल यहाँ तक बताती है कि तू अगर परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर का कहा मानता है, तो परमेश्वर ने तेरे लिए आशीषें रखी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक व्यक्ति को मैंने देखा और मेरे पास जो भी था बहुत कम पैसा था, और मैंने उसे उठाकर उस परमेश्वर के भक्त को दे दिया, बंदे को दे दिया। और मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे अब कैसे क्या चलेगा, लेकिन मैंने शाम तक नोटिस करा कि परमेश्वर ने वो पैसा जो था उसका कई गुना बढ़ाकर मुझे रिटर्न कर दिया। तो मेरे जी, जो हमारे जीवन में कंपैशन, जैसे यीशु मसीह ने एग्जाम्पल रखा है, सेट करके रखा है कि हमारी लाइफ में दया तरस होना चाहिए। हमारी लाइफ के अंदर भी दया तरस होना चाहिए। प्रभु आशीष दे इस दिन में, प्रभु आपकी रक्षा करे यीशु मसीह में, आमीन।